हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर इस चैप्टर का लास्ट वाला टॉपिक है। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई हुई है। ये टेबल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर अगर ज़्यादा या कम मात्रा के अंदर आ जाएं तो कोई ना कोई वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कोई ना कोई वो डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं। उसी को लेकर आज हम अपना टॉपिक रख रहे हैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, यानी कि द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। देखो, यानी कि वे डिसऑर्डर जो किसके कारण हो, द डिसऑर्डर विच अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि वे डिसऑर्डर जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण हो उनको हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो प्रोटीन भी है, वो फैट भी हो सकता है, वो कोई मिनरल्स भी हो सकता है, कोई विटामिन भी हो सकता है। यानी कि विटामिन की कमी, भाई मिनरल्स की कमी, प्रोटीन की कमी, फैट की कमी अगर हो जाती है तो शरीर के अंदर डिसऑर्डर डेवलप होता है। आई रिपीट अगेन, मैंने लिखा है द डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण वो डिसऑर्डर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अब वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं जो हमने अभी डाइजेशन के दौरान, एब्जॉर्प्शन के दौरान पढ़े हैं? वो प्रोटीन भी हो सकता है, वो फैट भी हो सकता है, वो मिनरल्स भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, वो कैल्शियम भी हो सकता है, वो फ्लोरीन भी हो सकता है। तो उनकी कमी के कारण जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। आपने छोटी क्लासेज में भी किया है, अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है, वो 5 साल तक का बच्चा है, तो उसमें क्वार्सियोकर बीमारी देखने को मिलती है। अगर किसी बच्चे में प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की इकट्ठी कमी हो जाती है तो वो मरासमस बीमारी हो जाती है। किसी बच्चे में विटामिन, वो 1 साल तक के बच्चों में होती है मरासमस बीमारी, और जो क्वार्सियोकर जो बीमारी है वो 5 साल तक के बच्चों में होती है। अंतर क्या है? जो क्वार्सियोकर बीमारी है वो 5 साल तक के बच्चों में, और जो मरासमस जो बीमारी है वो 1 साल तक के बच्चों में होती है। अब आपने देखा होगा कईयों में हड्डी से रिलेटेड रोग होता है, यानी कि विटामिन जो डी है, जो कैल्सीफेरॉल, उसकी कमी के कारण भी जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं उसको रिकेटस बीमारी कहते हैं। कई बार किसी के अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी यानी कि उस व्यक्ति का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अच्छे ढंग से नहीं बन पाता। कईयों के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाती है, रेटिनोल कहते हैं ए को, तो ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी हो जाती है। अब वो जो नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है, यानी कि उसको अंधेरा होते ही अच्छे ढंग से दिखाई नहीं देगा, तो नाइट ब्लाइंडनेस। अब विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें कई तरीके के बी, विटामिन बी होते हैं, B1, B2, B6, B12। अब जैसे B12 की जो कमी होती है, अगर हमारे भोजन के अंदर B12 न्यूट्रिएंट्स की, B12 विटामिन की कमी होती है तो एक खतरनाक तरीके का एनीमिया हो जाता है, उसको पर्सिनियस एनीमिया कहते हैं। पर्सिनियस एनीमिया का मतलब खून की बहुत ज़्यादा कमी। कई बार हम देखते हैं कि विटामिन, मान लीजिए
B6 है या B1 है तो पेलेग्रा बीमारी या बेरी बेरी क्या हो जाती हैं, इनके अंदर कमी हो जाती है। तो मैं इसी टॉपिक को लेके आपके सामने आया हूँ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। मैंने डेफिनेशन लिखी, वे डिसऑर्डर जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी के कारण हो जाते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं आपने देखा। अब हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर को यहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले मैंने ऊपर लिख रखा है न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स। अगर मैं यहाँ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर की डेफिनेशन को रब कर देता हूँ तो थोड़ा सा आप और अच्छे तरीके से देख पाएंगे। ये सारे क्या हैं, मैंने ऊपर हेडिंग डाल रखा है न्यूट्रिएंट्स। ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स। और फिर ये क्या है, नेम ऑफ द डेफिशिएंसी, जो बीमारी हो जाती है। ये मैंने तीर के निशान लगा के आगे की तरफ लिख रखे हैं, हर एक न्यूट्रिएंट्स के आगे तीर का निशान लगा के क्या लिख रखा है, नेम ऑफ डेफिशिएंसी, यानी कि वे बीमारी जो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हो जाती है। और एक कॉलम यहाँ पर लिख रखा है सिम्टम्स। तो आपका असाइनमेंट का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा आज का, वो क्या है कि आपको मैंने ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स और उनसे रिलेटेड जो डिसऑर्डर जो यहाँ पर बताए हैं, हर एक डिसऑर्डर के कोई दो दो सिम्टम आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। जैसे अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बीमारी क्वार्सियोरकर हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है, क्वार्सियोरकर। और ये 1 से 5 साल तक के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है। वो बच्चा काफी कमजोर रहता है। अगर प्रोटीन और कैलोरी का मतलब जो कार्बोहाइड्रेट से जो हमें एनर्जी मिलती है, अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कैलोरी दोनों की कमी हो जाए तो उस बच्चे को मरासमस डिजीज या डिसऑर्डर हो जाता है। वो 1 साल तक के बच्चे को देखने में ये पाई जाती है। आयोडीन की कमी हो जाए, अगर आयोडीन की कमी हो जाती है सोल्ट में, हम आयोडाइज्ड सोल्ट अगर नहीं खाते हैं तो ग्वाइटर बीमारी हो जाती है। यानी कि ग्वाइटर में जो ये हमारी जो ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, ये फूल जाती है ऐसे। तो आपको सिम्टम्स में आप वो लिखेंगे। आयरन की कमी से खून की कमी हो जाती है, एनीमिया कहते हैं इस बीमारी को। क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है, हर बीमारी के दो दो लक्षण या दो दो सिम्टम्स आपने जरूर लिखने हैं। इस डिजीज से रिलेटेड एक पेज मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, आप वहां से भी इनकी सिम्टम लिखने की मदद ले सकते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। क्या सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस का, आप सिम्टम में उसके लिखेंगे, वो आपको असाइनमेंट के रूप में काम दिया जाता है। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल। मैं ये कहता हूँ, मैंने ये कुछ विटामिन लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्या लिखे हुए हैं, कुछ विटामिन। अगर आप इन विटामिन के अगर दूसरे नाम याद कर सकें तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको इनके दूसरे नाम याद नहीं होते तो चिंता की कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जब 1 रीडिंग 2 रीडिंग कभी कभार जैसे हम इनको देखेंगे पढ़ेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएंगे। अब इतना प्रेशर इतना स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इनके दूसरे नाम अब याद कर लें। हाँ, अगर हो जाते हैं, आपको पढ़ते ही हो जाते हैं, इसका मतलब आपका दिमाग बहुत तेज गति से काम करने लग रहा है और आप साइंस में, मेडिकल साइंस में आप बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो एक बार कोशिश जरूर करना इनके दूसरे नाम याद करने की। नहीं होते हैं तो इनके ये कॉमन नाम याद करना और इनसे रिलेटेड डिजीज करना। इन बाद में ये हाँ लिख जरूर लेंगे ये ऐसे। तो विटामिन ए रेटिनोल बोलते हैं, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी हो जाती है। विटामिन B1 का नाम है थायमीन। अगर इसकी कमी होती है तो एक बीमारी हो जाती है बेरी बेरी। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा कि
क्या होता है बेरी बेरी के अंदर, जब आप बुक खोल के मेरे द्वारा जो पेज भेजा जाएगा उसको देख के जब बेरी बेरी के जब सिम्टम देखोगे तो आपको शब्द ये पता लग जाएगा, अच्छा तो बेरी बेरी इस डिजीज बेरी बेरी जो डिसऑर्डर है उसके ये सिम्टम्स हैं। फिर है B2, विटामिन B2 का दूसरा नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। इसमें कोई खास स्पेसिफिक डिजीज नहीं होती, हम बेरी बेरी भी नहीं कह सकते, हम पेलेग्रा भी नहीं कह सकते, हम एनीमिया भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक हम नाम नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो बेरी बेरी, पेलेग्रा या एनीमिया के मिक्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है नो स्पेसिफिक डिजीज। जो B6 है विटामिन, उसको पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन या B6 की कमी से मरासमस बीमारी हो जाती है। हमने ऊपर पढ़ा था प्रोटीन और कैलोरी अगर बचपन में बहुत छोटी एज में 1 साल से नीचे अगर बच्चा है तो उसमें ये बीमारी देखने को मिलती है। सेम ये अगर B6 की भी कमी हो जाए तो भी ये बीमारी हो सकती है, बट ये बड़ी एज में भी हो सकती है। B12 बीमारी को विटामिन B12 इसका दूसरा नाम है साइनोकोबैलामिन। क्या नाम है? साइनोकोबैलामिन। ये विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबैलामिन, विटामिन B12। इससे पर्सिनस एनीमिया हो जाता है, PER है ये, पर्सिनस एनीमिया यानी कि खून की ज्यादा कमी। विटामिन विटामिन C इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, इसकी कमी से स्कर्वी बीमारी हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा किसी के मसूड़ों में से, किसी के यहाँ के माउथ के साइड से खून निकलता रहता है, वो फटे हुए होते हैं। तो विटामिन C का यानी कि उसमें कमी है और विटामिन C की कमी से वो स्कर्वी, उसके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। विटामिन D का नाम है कैल्सीफेरोल, यानी कि हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। अगर विटामिन D की कमी होगी तो रिकेटस बीमारी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, धनुषनुमा हो जाती हैं और वो जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। विटामिन E को टोकोफेरोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टोकोफेरोल। इससे भी खून की कमी हो जाती है। तो ये हमारी एनीमिया बीमारी कहते हैं। ये हमारी डिसऑर्डर थी, ये किस किस विटामिन की कमी से या किस किस न्यूट्रिएंट्स की कमी से हुई, ये सारी वो बीमारियां हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी से ये होने वाली डेफिशिएंसी है। आपको ये कॉलम तीसरा पूरा करना है, सिम्टम्स। मैं इससे रिलेटेड एक पेज भी आपके पास सेंड करूंगा, आप उसकी भी मदद लें। और मैंने आपको बताया अगर ये विटामिन के दूसरे नाम अगर आपको याद नहीं होते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ये याद कर लें, धीरे धीरे अपने आप बाद में ये भी याद हो जाएंगे। तो इस लेक्चर के साथ, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ये कंप्लीट होता है। आपने देखा होगा जो हमने 10वीं में पढ़ा था, लगभग 75 to 80% ये वही चैप्टर है। आपको मात्र 15 या 20% इसमें नया करने की जरूरत है। एक दो तो भोजन का जो मैकेनिज्म था डाइजेशन का वो करना है, एक दो और नया टॉपिक। इसके अलावा इसमें कुछ नया नहीं है। इसका मतलब जिस बच्चे ने 10वीं में अच्छे तरीके से अपने बायोलॉजी का जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर किया है वो इसमें 1% भी प्रॉब्लम महसूस नहीं करेगा। और मैं तो ये कहूँगा अगर आपने 10वीं वाला ठीक ढंग से किया है तो ये भी आपका बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर हो गया है, क्योंकि इसमें मात्र 10, 15, 20% ही कुछ नई चीज़ आई है। और 11th क्लास है, इतनी तो नई आनी भी चाहिए। और आपने देखा कि हमें अगर 10वीं का बेस मजबूत है तो 11वीं में कोई समस्या नहीं आने वाली। ऐसे ही हर एक चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा नया आएगा और बाकी का सब
पुराना रहेगा, इसलिए बायोलॉजी में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसी दृढ़ संकल्प के साथ आप भी अपना काम करें और इस सब्जेक्ट को खूब खूब मजबूत बनाने का प्रयास करें। थैंक यू।